हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच में बात करने वाले हैं आज के टॉप 10 हाइलाइट्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को एंड तक देखना, और अच्छी लगे तो शेयर करना सभी के साथ, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल एक्साइज डे। सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। द सेंट्रल एक्साइज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन February 24 एवरी ईयर इन इंडिया एंड होल्ड्स इमेंस हिस्टोरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस भारत में हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है और इसका अत्यधिक ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व है। The day commemorates the establishment of the Central Excise and Salt Act, which came into effect in 1944. यह दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की स्थापना की याद दिलाता है जो 1944 में लागू हुआ था। On this day, we also honor the contributions of the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) टू द इंडियन इकोनॉमी। इस दिन हम भारतीय अर्थव्यवस्था में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के योगदान का भी सम्मान करते हैं। तो CBIC का फुल फॉर्म समझ गया ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों हेतु सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल दिवस की घोषणा की है। यह निर्णय राज्य में संचालित सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होता है। राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के उद्देश्य से विभिन्न कक्षाओं हेतु स्कूल बैग के अधिकतम स्वीकार्य वजन की रूपरेखा बताते हुए एक नोटिस जारी किया है, ठीक है। 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। आइए देखते कौन से 3 नए कानून हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान 1 जुलाई से लागू होंगे। संसद ने पिछले साल दिसंबर में 3 आपराधिक न्याय विधेयक पारित किए थे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। GMBF ग्लोबल दुबई में 2 दिवसीय बिजनेस कॉन्क्लेव महाबीज 2024 की मेजबानी करेगा। गल्फ महाराष्ट्र बिजनेस फोरम ग्लोबल 24 और 25 फरवरी को दुबई में होने वाले 2 दिवसीय बिजनेस कॉन्क्लेव महाबीज 2024 की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। विषय है इनका कनेक्ट विद अपॉर्चुनिटीज टू प्रोग्रेस। के साथ इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहयोग को प्रोत्साहित करने और नई व्यावसायिक संभावनाओं को उजागर करने हेतु भारत, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के 700 से अधिक उद्यमियों और व्यापारिक नेताओं को एक साथ लाना है। पीएम मोदी ने NTPC का लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज फर्स्ट राष्ट्र को समर्पित किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के 1600 मेगावाट का लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का चरण राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने परियोजना के चरण 2 की आधारशिला भी रखी है। बिजली मंत्रालय के अनुसार स्टेशन का चरण 1 लगभग 15,800 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया गया है और चरण 11 में 15,530 करोड़ रुपए का निवेश होगा, ठीक है। माले के निकट हिंद महासागर क्षेत्र में भारत, मालदीव और श्रीलंका की दोस्ती होगी। भारतीय और श्रीलंकाई तटरक्षक जहाज 22 से 25 फरवरी तक मालदीव में आयोजित होने वाले त्रिपक्षीय दोस्ती अभ्यास के 16वें संस्करण में शामिल हुए। यह वर्ष बांग्लादेश के साथ एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने के साथ एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है
जो उभरती चुनौतियों से निपटने में समुद्री सहयोग के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। अगला टॉपिक देखते हैं। द्विवार्षिक आयोजन में माले में भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS समर्थ, ICGS अभिनव और ICG डोर्नियर क्राफ्ट शामिल हैं। SP सिंह बघेल ने राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। सम्मेलन का विषय है हेल्थ इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स इंडियाज गोल फॉर अ डेवलप्ड नेशन है। सम्मेलन का उद्देश्य देश में स्वास्थ्य परिणामों, स्वास्थ्य सुरक्षा और समुदायों की स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार हेतु अगले 5 वर्षों में भारत के लिए रणनीतिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं की पहचान करना और उन्हें प्रेरित करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2 वर्ष में सूरत और बिलीमोरिया के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलने वाली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सूरत और बिलीमोरा के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला खंड अगस्त 2026 तक शुरू हो जाएगा। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में 220 किमी प्रति घंटे से 320 किमी प्रति घंटे की गति में ट्रेनें चलेंगी। ठीक है, यानी अगस्त 2026 में ये स्टार्ट हो जाएगा। यह मुंबई को अहमदाबाद से 2.7 घंटे में 2.58 घंटे में जोड़ेगी। यह यात्रियों की ट्रेन के प्रकार पर निर्भर करेगा। भारतीय रेलवे पहले से ही देश भर में 40 से अधिक सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों का संचालन कर रहा है। यानी 2 घंटा 7 मिनट से लेकर 2 घंटा 50 मिनट तक लगेगा मुंबई तय करने में अहमदाबाद से। वैसे अहमदाबाद से मुंबई की यात्रा लगभग 10 घंटे की हो जाती है। मैंने खुद किया है और वहाँ से बड़ोदरा से अहमदाबाद 50 किलोमीटर रह जाता है, जबकि मुंबई से बड़ोदरा आने में कुल 6-7 घंटे लग जाते थे। तो बहुत काफ़ी टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, PM मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना लॉन्च किया है। इस पे देख लेते हैं क्या पॉइंट है। PM नरेंद्र मोदी ने देश में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सहकारी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और शासन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत है। सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक भावना और उत्साह भी है। यह एक साधारण निर्वाह प्रणाली को एक विशाल औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है। यह देश की अर्थव्यवस्था, विशेषकर ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एक सिद्ध तरीका है। इंडिया एंड ओमान अग्री टू कोऑपरेट इन फील्ड ऑफ आर्चिव्स। इंडिया एंड ओमान हैव म्यूचुअली अग्रीड टू कोऑपरेट इन द फील्ड ऑफ आर्चिव्स। भारत और ओमान अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ कल्चर, both the countries have agreed on the need for formalizing the institution to institution cooperation। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार दोनों देश संस्थान दर संस्था सहयोग को औपचारिक बनाने की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं। A delegation of the National Archives of India visited the National Records and Archives Authority of Oman aimed at exploring the areas of bilateral cooperation in the archival field। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के एक प्रतिनिधि मंडल ने ओमान के राष्ट्रीय अभिलेख और अभिलेखागार प्राधिकरण का दौरा किया, जिसका उद्देश्य अभिलेखीय क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों की खोज करना था। ओडिशा टू गेट 32 किमी लॉन्ग पुरी कोणार्क रेलवे प्रोजेक्ट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सैंक्शनड अ न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट टू कनेक्ट द होली सिटी ऑफ पुरी विथ कोणार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र शहर पुरी को कोणार्क को जोड़ने के लिए एक नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, कोणार्क एक ऐसा जगह जहाँ पे
सूर्य मंदिर है, भगवान सूर्य की वहाँ पे मंदिर है, बाकी और किसी शहर में नहीं, किसी और जगह नहीं पाया जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और पुरी किसके लिए जाना जाता है वो तो आपको मालूम है, भगवान जगन्नाथ के लिए। द यूनियन मिनिस्टर सेड दैट ₹492 करोड़ हैज़ बीन सैंक्शनड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस 32 किमी लॉन्ग रेलवे लाइन टू कनेक्ट पुरी जगन्नाथ टेम्पल एंड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुरी जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क के सूर्य मंदिर को जोड़ने के लिए 32 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 492 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य टेम्पल का भी जिक्र हो गया है कि कोणार्क में शिव टेम्पल और पुरी में भगवान जगन्नाथ को दोनों को जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। श्री वैष्णव ऑल्सो रिलीज्ड 5 कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन लेजेंडरी पोएट्स ऑफ ओडिशा एंड द कल्चरल हेरिटेज ऑफ वेस्टर्न ओडिशा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम भुवनेश्वर। श्री वैष्णव ने भुवनेश्वर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओडिशा के महान कवियों और पश्चिमी ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत पर 5 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये लास्ट टॉपिक का लास्ट पॉइंट था। आई होप वीडियो आपको पसंद आती है, ये मेरा करंट अफेयर्स का। तो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और सभी के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।